हेलो बच्चों, नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम त्रिकोणमिति का रिवीजन कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बारे में जाना था और समझा था। अब इस क्लास में हम प्रश्नावली 8A की शुरुआत करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। लेकिन इसमें भी हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे एक टाइप के 6 क्वेश्चन यदि बनते हैं या दिए गए हैं तो उनमें से हम एक या दो क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है। तो हम क्वेश्चनों को टाइप बाय टाइप तरीके से हल करते हुए चलेंगे। तो ठीक है, देखते हैं बच्चों आज का जो हमारा सवाल है वो क्या है। तो प्रश्नावली 8A का दूसरा सवाल है। और बच्चों, इसमें 1 से लेकर जो 6 नंबर तक के सवाल दिए गए हैं। शुरुआत में प्रश्नावली 8A के 1 से लेकर 6 तक के जो सवाल हैं वो सभी एक ही टाइप के सवाल हैं। तो वहां पर उन 6 क्वेश्चनों में से हम इस दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको समझाएंगे। तो इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण B है वो समकोण है और भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों भुजाएं भी दी गई हैं। अब हमें साइन ए, टेन ए, cos C और cot C के मानों को ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज ABC दिया गया है जो कि समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज को बना लेते हैं जो कि हमारा समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको यह समझाया था कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें दिया गया है कि कोण जो B है वो समकोण है और यहाँ पर जो भी कोण समकोण होता है 90 होता है वो यहाँ पर बनता है। तो इसमें जो कोण B है वो समकोण है, तो B यहाँ पर आ जाएगा। और यह जो त्रिभुज है ABC है, ABC त्रिभुज है, तो इसमें 3 कोण दिए गए हैं। 3 कोण में से जो B है वो समकोण है 90। तो 3 कोण होंगे, ABC त्रिभुज है। तो B के बाद C आएगा तो C को हम यहाँ पर लिख लेंगे और A को हम यहाँ पर मान लेंगे, क्योंकि B हमें समकोण दिया गया। यदि हमें कोई भी कोण समकोण दिया जाता है तो उसको तो हमें यहाँ पर ही मानना पड़ेगा। यहाँ पर B समकोण दिया गया है तो B को हम यहीं पर मानेंगे। B के बाद C आएगा तो C को यहाँ पर मानेंगे और C के बाद A आएगा तो A को हम यहाँ पर मानेंगे। तो है ABC कोण हो गए। अब इसमें हमें भुजा दी गई है कि भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो जो AB भुजा है वो हमें 4 दी गई। तो जो AB भुजा है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो जो AB भुजा है वो 4 हो गई। इसके बाद जो BC भुजा है वो 3 सेंटीमीटर। तो जो BC भुजा है वो 3 सेंटीमीटर। और CA जो भुजा है CA यह 5 होगी। तो तीनों भुजाएं हमें यहाँ पर दी गई हैं। और AC जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं में जो कर्ण भुजा होती है उसका मान सबसे बड़ा होता है। तो इन तीनों भुजाओं में से जो कर्ण है उसका मान सबसे बड़ा है, 5 दिया। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं हमें यहाँ पर दी गई है। AB जो भुजा है वो 4 दी गई है, BC जो भुजा है वो 3 और CA जो भुजा है वो 5 दी गई। तो अब हमें यहाँ पर तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो अब हमें साइन ए, टेन ए और cos C तथा cot C के मान निकालने। तो सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें इनके फॉर्मूले का प्रयोग करना है कि साइन के बराबर होता क्या है। तो जो साइन ए के जो बराबर हो वो होता है लंब बटे कर्ण। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको यह समझाया था कि साइन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है या इसके बराबर जो मान होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। यदि हमें यहाँ पर A दिया जाता है, B दिया जाता है, C दिया जाता है, कोई भी ABCD वाला यहाँ पर हमें अक्षर दिया जाता है कि साइन ए, साइन P या साइन D कुछ भी यहाँ पर लिखा जाता है तो उसके बराबर जो मान होगा वह लंब बटे कर्ण ही होगा। जैसे यहाँ पर साइन ए बराबर लिखा गया है तो साइन थीटा के बराबर जो मान होता है वो लंब बटे कर्ण। यदि यहाँ पर लिखा हो तो साइन P तो भी जो मान है वो लंब बटे कर्ण ही होता। तो साइन ए बराबर जो होगा वो लंब बटे कर्ण।
तो यह जो भुजा है वो हमारी लंब है और यह भुजा आधार और यह कर्ण। तो लंब का मान 3 दिया गया है, जो लंब है वो हमारी बीसी भुजा है जिसका मान 3 बटे कर्ण, कर्ण का मान 5 है, तो 3/5। तो साइन ए बराबर 3/5 हो जाए। अब tan ए का मान पूछा गया है, तो यहाँ पर tan का फॉर्मूला रखेंगे। तो tan थीटा के बराबर जो होता है वो लंब बटे आधार, यहाँ पर a लिखा गया है तब भी tan ए बराबर लंब बटे आधार ही होगा। तो tan ए बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और यहाँ पर जो लंब का मान दिया गया है वो 3 है, क्योंकि यह हमारा लंब होगा। आधार जो है वो 4 दिया गया। तो यहाँ से साइन ए का जो मान है वो 3/5, tan ए का जो मान है वो 3/4 हो गया। और यह तो हमारा कोण 90 दिया ही गया है। अब हमसे पूछा गया है cos c और cot c। यह तो मान कोण का 90 दिया गया है और अभी हमने साइन ए और tan ए के मान निकाले। अब हमसे पूछा गया है cos c और cot c। अब जो c जो कोण है वो यहाँ पर है, तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर जो c कोण है वो यहाँ पर दिया गया है। अब इस स्थिति में जो हमारे जो भुजाएं होगी, जो लंब आधार भुजा होगी वो आपस में बदल जाएगी। कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, इस त्रिभुज को हम कैसा ही घुमा लें, यह जो कर्ण है वो 5 ही रहेगा। कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जब इस वाले कोण को हम निकालेंगे तो जो लंब और आधार है वो आपस में बदल जाएंगे। लंब आधार बन जाएगा और आधार लंब बन जाएगा। तो यह आपस में चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि हमें यह कोण निकालना है। यह जो कोण निकालना है तो हम त्रिभुज को ऐसा घुमाएंगे, तो घुमाने पर यह जो भुजा है वो नीचे आ जाएगी और यह जो भुजा है वो ऊपर हो जाएगी। तो कर्ण लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे। तो लंब जो होगा वो आधार माना जाएगा और जो आधार होगा वो लंब माना जाएगा। तो cos c, तो cos का जो फॉर्मूला होगा वो होता है cos c के बराबर होगा आधार बटे कर्ण होगा। लेकिन हमें यह वाला कोण निकालना है तो लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे। तो वैसे देखा जाए इस त्रिभुज में तो जो हमारा आधार है वो 4 है, लेकिन यह कोण पूछा गया है तो आधार लंब हो जाएगा और लंब आधार हो जाएगा। तो वैसे हमारा जो आधार है वो 4 है, लेकिन हम यह कोण निकाल रहे हैं तो जो हमारा आधार है वो 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो 3 है वो लंब है, लेकिन जब एक कोण निकालेंगे ऊपर वाला सी जो कोण हम निकाल रहे हैं तो जो आधार है वो लंब हो जाएगा और लंब है वो आधार। तो cos c बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो अब जो हमारा आधार है 3 हो जाएगा और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, तो 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है cot c। तो जो cot का फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, cot उसका उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हम यह कोण निकाल रहे हैं तो आधार, वैसे तो आधार यह है लेकिन यह कोण निकाल रहे हैं तो अब हमारा जो आधार है वो यह हो जाएगा 3। जो लंब है वो हमारा आधार बन जाएगा बटे लंब, जो लंब है वो हमारा आधार हो जाएगा, तो आधार 3 होगा और लंब हमारा 4 होगा, क्योंकि यह कोण निकालने में लंब और आधार बदल जाते हैं। तो साइन ए का जो मान आया वो लंब बटे कर्ण 3/5 और tan ए बराबर होगा लंब बटे आधार, तो लंब 3 है और आधार 4 है। और जब सी कोण निकाल रहे हैं तो आधार और लंब आपस में बदल जाएंगे, तो cos c बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार अब हमारा 3 बन जाएगा, कर्ण कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। cot c बराबर, cot का जो फॉर्मूला होगा वो होता है आधार बटे लंब। अब यह सी कोण निकाल रहे हैं तो आधार 3 हो जाएगा और लंब 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सवाल को हल किया। तो 8 प्रश्नावली में 1 से लेकर 6 नंबर तक जो सवाल हैं वो इसी टाइप के सवाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे सवाल को सॉल्व कर लिया। अब जो 6 क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी इसी प्रकार से ही हल होंगे।
अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन कि अगला टाइप क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर सभी टाइप के क्वेश्चनों को समझना है और हल करते हुए चलना है। तो अब हम अगला टाइप का क्वेश्चन लेंगे। तो अब इसमें जो भाषा लिखी गई है, सबसे पहले तो हम उस भाषा को लिखते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में तीन त्रिकोणमिति प्रत्येक में से तीन त्रिकोणमिति अनुपातों में से, तो हमें तीन त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है। तीन त्रिकोणमिति अनुपातों में से हमें एक दिया है और अन्य दो अनुपातों को ज्ञात करें। तो अन्य दो अनुपातों को ज्ञात करना है। अब जो सवाल होगा वो 8वें सवाल को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो cos b बराबर होगा 12/13 और जो है भाषा दी गई है, तो यह भाषा 7वें क्वेश्चन से लेकर 12वें क्वेश्चन तक यह भाषा प्रयोग होगी। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक में तीन त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है, अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो cos b बराबर 12/13 यहाँ पर दिया गया। तो इसमें जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि तीन त्रिकोणमिति अनुपातों में से हमें एक दिया गया है, अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो इसके कहने का मतलब है कि शुरुआत के जो तीन त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो उनमें से हमें एक यहाँ पर दिया गया है। अब तीन में से एक हमें यहाँ पर दिया गया है और बाकी जो दो त्रिकोणमिति अनुपात बचते हैं उनका हमें मान यहाँ पर निकालना है। तो शुरू के जो तीन त्रिकोणमिति अनुपात होंगे वो होंगे साइन, कॉस और टेन। तो यहाँ पर हमें कॉस का मान दिया गया है, तो अब हमें साइन और टेन का मान यहाँ पर निकालना है। तो कॉस का जो फॉर्मूला होगा, तो कॉस भी इसके बराबर जो होगा तो वो होता है आधार बटे कैन। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कैन। कॉस भी बराबर होगा आधार बटे कैन। अब यह जो 12 है यह हमारा आधार माना जाएगा और यह जो 13 है वो हमारा कैन माना जाएगा। अब हमें यहाँ पर त्रिभुज की तीन भुजाओं में से दो भुजाएं हमें यहाँ पर दी गई। एक तो आधार 12 जो भुजा है वो दी गई है और कर्ण जो है वो 13 है। तो अब हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ से हम तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। तो कॉस भी बराबर यहाँ पर होगा आधार बटे कर्ण। तो जो आधार है उसका मान 12 हो जाएगा और जो कर्ण है उसका मान 13 हो जाएगा। तो आधार यहाँ पर 12 है तो यह 12 हो जाएगा और कर्ण यहाँ पर 13 है तो इसको हम 13 मान लेंगे। तो यह 13 जो कर्ण है वो 13 हो जाएगी भुजा और जो आधार है वो 12 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर लंब जो भुजा है उसको हमें यहाँ पर निकालना है। कॉस भी बराबर दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसको b मान लेते हैं, यहाँ पर a मान लेते हैं, यहाँ पर हम c मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो समकोण होगा। तो हमने मान लिया यहाँ पर b, यहाँ पर a और यहाँ पर c। या अगर नहीं भी मानना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने जो b दिया है उसको हमने यहाँ पर मान लिया और यहाँ पर जो होगा वो समकोण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लंब, आधार और कर्ण इनका प्रयोग करेंगे तो वो पाइथागोरस प्रमेय में इनका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा हमें यहाँ पर निकालनी है, तो वो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके ही यहाँ पर निकाल सकते हैं। और जो पाइथागोरस प्रमेय है वो समकोण त्रिभुज में प्रयोग होती है। तो यहाँ पर जो हम त्रिभुज बनाएंगे वो समकोण त्रिभुज होगा। तो ये जो b है यहाँ पर मान लिया हमने
और ए को यहाँ पर मान देगा, सी को यहाँ पर मान देगा। तो हमारा जो आधार है वो 12 दिया गया है, कर्ण है वो 13। अब हमें यहाँ पर जो लंब है, जो AC होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर जो होगा वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का। अब कर्ण का मान यहाँ पर हमें 13 दिया गया है, तो 13 का वर्ग होगा, और लंब यहाँ पर हमें निकालना है। तो यह जो लंब है वो हमारा AC हो जाएगा। तो AC का मान यहाँ पर हमें निकालना है, और जो आधार है वो 12 दिया गया है, तो आधार है वो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का जो वर्ग होगा वो 169 आएगा, और AC हमें निकालना है जो कि हमारा लंब भुजा है। अब 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। अब 169 और 144 को हम पक्षांतर करके इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 144 हो जाए, और बराबर में AC का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 आएगा, यहाँ पर AC स्क्वायर इसको यहीं पर लिख देंगे। वह जो 144 दिया गया है इसको पक्षांतर करके हम दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस का 144 हो जाए। अब 169 में से 144 को घटाएंगे तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, बराबर AC का स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर 25। अब जब हम AC बराबर निकालेंगे तो 25 पर ऋण आ जाएगा, तो AC बराबर यह जो 2 घात यहाँ से जब हम हटाएंगे तो 25 पर ऋण आ जाएगा, यह जो 25 है वो ऋण में हो जाएंगे 25। तो AC बराबर होगा, तो इस 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ से जो तीसरी भुजा निकल कर आई, जो कि हमें लंब भुजा यहाँ पर निकालनी थी, तो वो 5 निकल कर आई। तो यहाँ पर जो तीसरी भुजा आई उसका मान 5 आया, 5 आया। अब हमें जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया था और बाकी 2 निकालने थे, लेकिन सबसे पहले तो हमने यहाँ पर उस तीसरी भुजा को निकाला जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं थी। आधार और कर्ण जो भुजाएं हैं वो हमें ज्ञात थी, और लंब हमने यहाँ पर ज्ञात किया। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, फिर हमने यहाँ पर तीसरी भुजा को निकाला, तो लंब यहाँ पर 5 निकल के आया। अब हमें साइन बी और टेन बी का मान निकालना है। यहाँ पर जैसा दिया गया है कॉस बी जो यहाँ पर दिया गया था। अब जो 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं साइन और टेन, तो जो मान आएगा वो साइन बी और टेन बी के बराबर ही आएगा। तो यहाँ से जो हम मान निकालेंगे तो वो साइन बी बराबर आएगा। तो साइन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लंब बटे कर्ण। तो साइन का जो फॉर्मूला होगा वो लंब बटे कर्ण होगा। साइन बी बराबर जो होगा वो लंब बटे कर्ण होगा। अब यहाँ पर कॉस भी दिया गया था, तो अब जो भी हम मान निकालेंगे वो बी के ही निकालेंगे। कॉस भी है तो साइन भी आएगा और टेन भी। तो साइन भी बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर 5 निकल कर आए और कर्ण 13, तो साइन भी बराबर 5 बटे 13 हो जाएगा। अब टेन भी बराबर निकालेंगे तो टेन भी बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। टेन भी बराबर जो होगा वो होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का जो मान दिया गया वो 5 दिया गया, आधार का जो मान दिया गया वो 12 दिया। तो टेन भी बराबर 5 बटे 12 हो गया। तो साइन भी यहाँ से निकल कर आया 5 बटे 13, क्योंकि साइन भी बराबर होता है, साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो 5 बटे 13 आ गया, और टेन भी बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो 5 बटे 12 हो गया। तो यहाँ से है हमारे उत्तर निकल कर आ गए। तो यहाँ पर हमें 2 भुजाएं दी जाती हैं और तीसरी भुजा हमें यहाँ पर ज्ञात करनी होती है। इसके बाद जो शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे होते हैं उनको हमें यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम हल कर लेते हैं, जिससे आपको यह बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं। अब हम 10वें क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं।
तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन होगा वो होगा साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर यहाँ पर दिया गया 3/4। तो अब इसको भी हमें पिछले सवाल की भांति ही हल करना है। तो साइन का जो फॉर्मूला होगा सबसे पहले तो वो हम लिख लेंगे। तो साइन ए बराबर जो होगा वो होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब हमें यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि हमारा समकोण त्रिभुज होगा, और लंब इसमें 3 दिया गया है तो इसको हम 3 लिख दें, और कर्ण 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और यह ए दिया गया है तो ए को यहाँ पर लिख देंगे, बी को यहाँ पर, सी को यहाँ पर। तो लंब का जो मान है वो 3 है और कर्ण का जो मान है 4 है। अब हमें आधार का मान यहाँ से निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करें। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण के वर्ग बराबर जो होगा वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर हमें 4 दिया गया है तो 4 का वर्ग प्लस लंब जो दिया गया है उसका मान हमें 3 दिया गया है तो 3 का वर्ग प्लस आधार जो है वो ए बी है तो हमें ए बी का मान निकालना है। तो ए बी का वर्ग, 4 का जो वर्ग है वो 16 हो जाएगा बराबर 3 का वर्ग है वो 9 हो जाएगा प्लस ए बी का वर्ग। ए बी का मान हमें यहाँ पर निकालना है 16। अब 9 को पक्षांतर करके हम यहाँ पर लाएंगे तो है माइनस का 9 हो जाएगा बराबर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जो ए बी का वर्ग निकल कर आएगा, ए बी का वर्ग बराबर जो आएगा तो ए बी का जो वर्ग निकल कर आएगा तो 16 में से हम 9 घटाएंगे, 16 में से हम यहाँ पर 9 घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, और ए बी बराबर जो आएगा तो यहाँ से जो स्क्वायर हटेगा तो 7 रूट में हो जाएगा। तो साइन ए बराबर हमें यहाँ पर 3/4 दिया गया था, तो यहाँ से जो ए बी बराबर आएगा वो √7 आएगा। तो साइन ए बराबर जो था वो 3/4 यहाँ पर दिया गया था। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो 3 है वो लंब हो जाएगा और जो 4 है वो हमारा कर्ण हो जाएगा। आधार अब हमें यहाँ पर निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण 4 था तो 4 का वर्ग, लंब 3 था तो 3 का वर्ग प्लस आधार ए बी है तो ए बी का हमें यहाँ पर मान निकालना। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 9 को इस तरफ लाएंगे तो है घटकर 7 आएगा। तो ए बी बराबर जो है √7 आएगा। अब हमें यहाँ पर 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया गया था। जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं शुरुआत के वो साइन कॉस और टेन होती है। तो यहाँ पर हमें साइन का मान दिया गया था, अब हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर जो होगा, तो कॉस ए बराबर जो होता है, कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटी कर्ण। कॉस के बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटी कर्ण। अब आधार यहाँ पर √7 निकल कर आया, कर्ण 4 दिया गया। इसी प्रकार टेन ए का मान निकालेंगे, टेन ए। तो टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर 3 दिया गया है, आधार है वो √7 दिया गया। तो यहाँ से जो कौशे का जो मान निकल कर आए आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान √7 और कर्ण का मान 4, तो √7/4 आए। और टेन ए बराबर जब निकालेंगे तो टेन का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर 3 दिया गया है, आधार √7 दिया गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस सवाल को भी हल किया। तो इसमें हमें 2 भुजाएं दी जाती थी और तीसरी भुजा को हमें ज्ञात करना होता था, जो कि तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पर उस तीसरी भुजा को हम निकालते थे। और यहाँ पर 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से हमें 1 दिया जाता है और 2 को हमें यहाँ पर ज्ञात करना होता है। तो इस क्लास में हमने 2 टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पर समझा कि जो क्वेश्चन है वो कैसे हल किए जाते। तो ठीक है बच्चों, और जो भी आपके डाउट हैं तो वो आप कमेंट में मुझे करके जरूर बताएं। जो भी आपके डाउट है या
मैं और क्या बेहतर आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, या और किस तरह से और जो रिवीजन है वो आपका करवा सकता हूँ, या जो भी अपनी तरफ से मैं बेस्ट दे सकता हूँ, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।